नमस्कार दोस्तों, पार्क करियर में आपका स्वागत है। आज हम 12 नवंबर 2020 को जो हमारा जियोग्राफी का फर्स्ट और सेकंड पेपर हुआ था, उसके फर्स्ट पेपर के हमने किस क्वेश्चन के बारे में पहले जानकारी ली है। फिर हम आज उसके आगे के 31वां क्वेश्चन देखेंगे। 31वां क्वेश्चन है कि 5 10वीं अंक की कुछ से 0 और 1 के कितने विशिष्ट युग्म बनाए जा सकते हैं। इसमें हम 5 द्विअंक के देखे थे। इसमें से हम देख सकते हैं कि 2 को ऐसे 5 बार गुना किया जाता है, तो उसका आंसर हम देख सकते हैं कि 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32। तो इसका आंसर क्या है? 32। 32 ऑप्शन में कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। इसका आंसर होगा 32। फिर हम 32वां क्वेश्चन देखेंगे, 32। तो पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संबंधी वचनबद्धता में वैश्विक तापमान को 2°C से नीचे सीमित रखने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कितनी भिन्नीय कटौती शामिल है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, 1/3। तो हम देखेंगे 33। निम्नलिखित सूची में क्योटो संधि प्रोटोकॉल सम्मिलित ग्रीनहाउस गैसों की पहचान कीजिए। ग्रीनहाउस गैस में इसमें से देखना है कि हमें कौन कौन से ग्रीनहाउस है। तो हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीनहाउस गैस है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन भी है, परफ्लोरोकार्बन भी है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। तो इसमें हम देख सकते हैं 4 इसका आंसर है। फिर हम देखेंगे 34 है कि जिस प्रक्रिया में अवैध वेबसाइट विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का स्वांग करता है, उसे निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही आंसर है स्पूफिंग। 35 ई गवर्नेंस का एक पहलू सरकार और नागरिकों के मध्य सूचना के प्रवाह से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या क्या सरकार में नागरिक G2C की ओर पहल है? तो इसका आंसर ई हेल्प और ई हेल्थ है। ये दोनों किसमें? फर्स्ट। तो इसका आंसर है फर्स्ट। हम देख सकेंगे 36 मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किससे विनियमित होता है? तो इसका हम देख सकते हैं कि ध्वनि की तीव्रता सही है, ध्वनि की कालावधि भी सही है, व्यक्तिगत की सामाजिक आर्थिक ये गलत है, मानव की कान की संवेदनशीलता सही है, ध्वनि की आवृत्ति रेंज भी सही है। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक हैसियत का कुछ यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। क्योंकि मानव स्वास्थ्य, मानव का शरीर, कोई गरीब हो का श्रीमंत, सब उसका स्वास्थ्य एक ही जैसा होता है। हम इसमें देखेंगे 37 प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय में शिक्षण पर सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के बोर्ड का नियंत्रण था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड के प्रशासनाधीन था? तो इसका आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय का था। 38 नीति संघ क्षेत्रों में शोध के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन को इम्प्रेस पहल सौंपा गया है? तो इसका आंसर है ICSSR। इसका आंसर है। तो सेकंड नंबर का आंसर होगा 39 निम्नलिखित में से किन किन पोर्टल में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची शामिल है? तो ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची आर्ग्यो को नहीं है, स्वयं है, मिग भी नहीं है और NPTEL है। तो इसका आंसर होगा 4। अब हम देखेंगे 40 किसी देश की कुशल जनशक्ति उत्पादकता और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर
केंद्रित मानव संसाधन विकास में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर बल दिया जाता है? तो इसका आंसर है तकनीकी शिक्षा पर। ये हम देखें 41 क्वेश्चन देखेंगे हम। संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन का किसके संरक्षण एवं संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है? जल के नीचे जीवन का, तो इसमें हम आंसर होगा महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधन। 42 निम्नलिखित में से जीवन और चिंतन के मूलभूत विचार और समस्या की उन्मुक्त और सृजनात्मक उत्सुकता के निमित्त आवश्यक कौन सा केंद्र है? तो इसमें केंद्र है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। 43 ध्रुवीय समताप मंडलीय स्ट्रेटोस्फेरिक ने बादल निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मामलों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ओजोन परत निषेचन। 44 विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व निम्नलिखित में से किसमें है? इसका आंसर है शिक्षण की वेस्टिंग विधि में। हम देखेंगे 45 कीबोर्ड के किस की को उपांतरित की संज्ञा मॉडिफायर की जाती है? तो इसका आंसर होगा कंट्रोल। शिफ्ट और अल्ट, इंट नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 2। अब 46 इसमें एक पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ के पर क्वेश्चन पूछे गए, तो हम अब पैराग्राफ पढ़ने का हमें समय नहीं है, इसके लिए हम सिर्फ आंसर देखेंगे। अनुच्छेद के लेखक के अनुसार आधुनिक गणराज्य को, तो इसका आंसर होगा स्वयं को प्राचीन लोकतंत्र की त्रुटियों से मुक्त करना चाहिए। 47 जन प्रतिनिधियों से क्या अपेक्षा थी? तो इसमें सद्गुण के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करना ये अपेक्षा थी। 48 लोकतंत्र का अधिक लाभकारी आकलन क्या होगा? तो इसका आंसर है अधिकारों को राजनीतिक व्यवहार मानना, ये आकलन होगा। अब हम देखेंगे 49 अधिकारों का प्रबंध किस पर केंद्रित है? इसका आंसर है तर्कसंगत राजनीतिक आचरण पर। अब देखेंगे 50 क्वेश्चन उदारवादी लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा। तो आज हमने 12 नवंबर 2020 के फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन के बारे में जानकारी ली। अब आगे हम जो जियोग्राफी का हमारा 12 नवंबर 2020 को पेपर हुआ था उसके बारे में कल देखेंगे।